केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर समुच्चय का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो आइए सिलेबस देखते हैं। क्रम, इकाई और अंक है हमारे पास, ये तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली इकाई है आपकी समुच्चय तथा फलन। समुच्चय तथा फलन, समुच्चय तथा फलन, ये आपसे बेसिकली पूछते हैं 29 नंबर का। फिर सेकंड है आपका बीज गणित। बीज गणित जो कि आपसे 37 नंबर की पूछेगी और पूरा मैं पढ़ाऊंगा। फिर थर्ड में आपसे निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। फिफ्थ में आपसे कलन पूछेंगे, सॉरी फोर्थ में आपसे ये पूछेंगे कलन, और फिफ्थ में ये आपसे पूछेंगे सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो इसमें निर्देशांक ज्यामिति में आपसे 37, बीज गणित आपसे 37 नंबर पूछेगा, निर्देशांक ज्यामिति आपसे 13 नंबर का, कलन आपसे इसमें ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादा वेटेज इसमें नहीं रहता, 6 नंबर का, और फिर लास्ट में सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपका 12 नंबर का। तो कुल आपका ये पूछेंगे आपसे 70 नंबर का आपसे पेपर, ये 70 नहीं, इसीलिए इसमें 100 नंबर का पेपर आपसे टोटल पूछा जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। आइए पहली यूनिट इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, समुच्चय पर। यूनिट फर्स्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समुच्चय तथा फलन। समुच्चय तथा फलन, ये आपसे पूछते हैं 23 नंबर की, 23 नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले दो पार्ट में है, इसका ए पार्ट है समुच्चय। तो यूनिट फर्स्ट में ये पार्ट है समुच्चय। समुच्चय में आपको कितना पढ़ना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले समुच्चय, समुच्चय तथा उसका निरूपण, समुच्चय तथा उसका निरूपण। फिर आपको पढ़ना है रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, सम समुच्चय, उप समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय,
वास्तविक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय उपसमुच्चय विशेषकर उपसमुच्चय वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, इसमें इस बात पे जोर दे रहे हैं विशेषकर अंतराल के रूप में संकेतन सहित अधिसमुच्चय पढ़ना है। समष्टि समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों का सम्मिलन तथा सरणित समुच्चयों का अंतर सर्वनिष्ठ समुच्चयों का अंतर और हमारा एक लास्ट टॉपिक लास्ट में होगा पूरक समुच्चय। लिख लीजिए इसको। ठीक है, सिलेबस हो गया। तो सबसे पहले समुच्चय डिस्कस करेंगे। इसमें आज हमारा जो पहला डिस्कशन होगा वो समुच्चय को लेकर होगा कि समुच्चय है क्या, समुच्चय की खोज किसने की, ये सब बातें हम लोग करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम प्रयोग महान जर्मन गणितज्ञ किसने किया था? महान एक जर्मनी के गणितज्ञ थे, महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। अब बात ही उठती है समुच्चय कैसे कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को
सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा पॉज लीजिए। देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, मतलब एक तरीके का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। ये जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, एक तरीके का कलेक्शन होता है। अब हर कलेक्शन यानी हर संग्रह को आप समुच्चय के कैटेगरी में नहीं ले लेंगे। क्यों? एक सुपरिभाषित का मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से हम ये बता पाए कि वो अवयव उसमें है कि नहीं। जैसे हम अगर कहें कि भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय, जो भी अभी हैं, जो पूर्व में हुए हैं, सबका समुच्चय बनाना, तो आप क्लियरली बता पाएंगे ये द्रौपदी मुर्मू जी, और पीछे जो एपीजे अब्दुल कलाम जो भी हैं उनका नाम आप लिख देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सभी अमीर व्यक्तियों का समुच्चय, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? अमीर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि किस मेजरमेंट से आप अमीरी नाप रहे हैं। जैसे कोई बोले मेरे पास लाख रुपए है, तो वो भी अपने आप को अमीर मानता है। कोई करोड़पति, कोई हजार कमा रहा है, वो भी मानता है। अगर आप ऐसा कहें कि सभी लखपतियों का संग्रह, तब वो समुच्चय में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके बैंक अकाउंट में लाख लाख रुपए होंगे उनको लेना है, हजार और करोड़ वाले को हम। लेकिन अमीर कह देंगे तो अमीर और गरीब ये कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो सुपरिभाषित नहीं है। इसी तरीके से क्लास के सभी लंबे बच्चों का समुच्चय। अब लंबे की आप क्या बात करेंगे, कोई लंबा है तो अगला उससे थोड़ा लंबा है, इसलिए हम यहाँ पर क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि वो समुच्चय में आएगा कि नहीं आएगा। तो सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय होता क्या है, एक तरीके का कलेक्शन होता है, एक तरीके का संग्रह होता है। चीजों को लेकर हम लोग व्यवस्थित करते हैं, अपने पास कलेक्शन बनाते हैं। बचपन में आप लोगों ने बनाया होगा ना, तितलियों का कलेक्शन बनाया होगा, तरह तरह के पेन्स खरीद के उसका कलेक्शन बनाया होगा, गोलियों का कलेक्शन बनाया होगा। तो हर कलेक्शन को आप सेट नहीं कह देंगे, बस स्पेसिफिक कुछ होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे, उसको ही आप सेट कहेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों समुच्चय को प्रायः मतलब डेली लाइफ में, प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ABCXYZ, और भी आगे डेट चलते चले जाएंगे, और भी है ना इनके अलावा। टोटल 26 में से किसी से भी से निरूपित किया जाता है। से निरूपित मतलब दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है। कहीं भी कैपिटल लेटर लिखा हो तो आप जान जाइए कि एक सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, से निरूपित किया जाता है। अब भाई सेट है तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट भी होगा। भाई सब्जी लेने जाएंगे, झोला मान लीजिए आपका एक सेट हो गया, अब उसके अंदर जो सब्जियां होंगी वो एक आपका एलिमेंट होगा। तो कलेक्शन किसी भी चीज का बनाएंगे तो उस चीज को तो रखेंगे, उसको हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। और वस्तु भी कहते हैं। समुच्चयों की वस्तुओं को, जो उसके अंदर वस्तु हैं, उनका सदस्य यानी कि मेंबर, या अवयव यानी कि एलिमेंट, या अवयव कहते हैं। नोट नंबर थर्ड, समुच्चय में किसी भी अवयव को समुच्चय में अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे
समुच्चय को तो बड़े अक्षरों से, तो उनके अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे ए बी सी और भी जो अक्षर हैं एक्स वाई जेड से निरूपित किया जाता है। से निरूपित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल आगे देंगे, फिलहाल एक पॉइंट और है उसको देख लीजिए। 2 पॉइंट है। नोट थर्ड अभी खूब करेंगे इसमें। नोट थर्ड, समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये एक चिन्ह है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। अब इसी तरीके से अगर दर्शाने के लिए ये करते हैं तो उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट। तो समुच्चय की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट अनुपस्थिति को दर्शाने यानी दिखाने के लिए प्रतीक, इसको करके ऐसे काट देते हैं, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए तो इसका एक एग्जांपल दें आपको। हो गया? दो एग्जाम्पल देंगे हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए मान लेते हैं का अवयव नहीं है, का अवयव है तो अगर अवयव है तो इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक एग्जांपल, यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव
नहीं है। अब जब नहीं है तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये दो कथन याद रखिएगा और हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब समुच्चय हम सीख गए, ठीक है। अब कुछ आपको हम स्टेटमेंट देंगे, उसमें आपको बताना है कि वो सेट है कि नहीं है। समुच्चय के अवयव को किससे डिनोट करते हैं ये पता है, समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं ये प्रेजेंट और एब्सेंट बताने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं ये पता है। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। समुच्चय के उदाहरण, समुच्चय के उदाहरण, समुच्चय के उदाहरण लेंगे हम लोग कुछ। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों, स्वरों यानी कि वॉवेल्स, वॉवेल्स का संग्रह, का संग्रह समुच्चय है। जाहिर सी बात है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप बता सकते हैं? ए ई आई ओ यू, तो ये संग्रह एक समुच्चय है। स्टेटमेंट नंबर बी, भारतवर्ष के नदियों का संग्रह समुच्चय है। भारतवर्ष के नदियों का संग्रह समुच्चय। भाई नदी जो जो पड़ती हैं आप बता दीजिए, वो क्या होगा? वो संग्रह एक समुच्चय होगा। सी, भारतवर्ष के, भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह समुच्चय है। एग्जाम्पल नंबर डी, आकाश के, आकाश मतलब स्काई, आकाश के सभी सितारों का समुच्चय, सितारों का संग्रह, क्योंकि पहले ही हम समुच्चय नहीं बोल देंगे ना, संग्रह समुच्चय है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है। लिख लीजिए उसको जल्दी से। अब कुछ नंबर्स के सेट देख लेते हैं हम। गणितीय संख्याओं के, गणितीय संख्याओं के मान्य समुच्चय, सबसे पहला है एन। इस तरीके का सिंबल आपको कभी दिखे, कभी इस तरीके का भी सिंबल दिख सकता है, या कभी मोटे टाइप का इस तरीके का सिंबल दिख सकता है। तो ये होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये सब पीछे बात किया गया है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 0 to 1 पढ़ाया है उसमें एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें।
थोड़ा और इसको इलिब्रेट कर दें अगर हम, तो लीजिए इस तरीके से आप कह सकते हैं। अभी ये सब सीखेंगे, ये सब कैसे लिखते हैं। डब्लू अगर कभी लिखा हो तो इसका मतलब होता है सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये होते हैं। इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक वीडियो अलग ही सेपरेट इस पर बना हुआ है। आई हो कभी, कभी जेड बना हो, जेड पे ऐसे एक लाइन खींचा हो, या जेड को ही बोल्ड कर दिया हो, बोल्ड यानी कि मोटा कर दिया हो, तो ये सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जो P बाई Q के फॉर्म में हो और P और Q दोनों इंटीजर हों। इस पर बहुत दिमाग मत लगाइएगा, आगे हम इसको बताएंगे। और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। आई या इस तरीके से हो कभी, सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सभी अपरिमेय इसको अगर आपको डिटेल जानना है तो पीछे एक वीडियो बना हुआ है। जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होते हैं। इसको लिखिए जल्दी। अब आर लिखा हो, कभी 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 इसी आर को इस तरीके से लिख देते हैं, और कभी इसी को इस आर को ऐसा मोटा कर देते हैं। संख्याओं का समुच्चय हम लोग सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
इसमें क्या होता है, जो भी संख्या पीछे आप पढ़े हैं सबको मिला दीजिए, वही आपका वास्तविक संख्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर पढ़ा है आपने, होल पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, रैशनल पढ़ा है, इरैशनल पढ़ा है। तो ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट और एक लास्ट संख्या आपको जाननी है, कुछ जेड से भी डिनोट करते हैं। सभी समृद्ध संख्याओं का समुच्चय, सभी समृद्ध संख्याओं का समुच्चय x प्लस आई वाई टाइप के होते हैं ये, सच दैट x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर और y कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ नंबर्स का सेट था, और इस सब चीज़ से परेशान मत होइएगा ये कैसे लिखे हैं क्या हुआ है। बस इसके जस्ट बाद अब हम लोग बात करने चलेंगे समुच्चय का निरूपण, और इसमें ही सीख लेंगे इन दोनों चीज़ों को, फिर ये आपके लिए मजाक हो जाएगा। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय का निरूपण इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है, तो लिख लीजिए, किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए निम्नलिखित दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। निम्नलिखित दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रयोग में लाते हैं। पहला नंबर है तालिका या इसी को सारणीबद्ध भी बोलते हैं, कोई भी नाम दे, दोनों एक ही है। सारणीबद्ध अथवा सूची विधि, तीनों आप एक ही चीज मानिएगा कि एक ही है। अभी धीरे धीरे इसको सीखेंगे अभी हम। सूची विधि, इसका बी पार्ट गुण विधि, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, दोनों एक ही है। अथवा समुच्चय निर्माण विधि, तो ये दोनों विधि हमको सीखनी है, और इसको सीखने के बाद ये सब चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को लिखने के बाद ये वाली आप हेडिंग डाल दीजिए। तो आइए अब हम बात करेंगे, इसमें पहला जो मेथड है तालिका, सारणीबद्ध तथा सूची विधि, तीनों को एक ही बोलते हैं। टेबुलर मेथड लिखा होगा तो भी आप समझिएगा वही चीज करनी है, लिस्टिंग में भी वही और रोस्टर में भी वही काम करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तथा को हटा के अथवा कर लीजिए, ठीक है। आइए सबसे पहले इसमें समझते हैं क्या है। इस विधि में
किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम उसके अवयवों को मझले कोष्ठक, ये होता है मझला कोष्ठक, के अंदर लिखकर कॉमा देकर लिखते हैं। ये कॉमा देकर लिखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कॉमा देकर लिखते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी समुच्चय ए में अवयव किसी समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 4 व 5 हैं। 1 2 3 4 व 5 है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ए है ना, कैपिटल लेटर माना है समुच्चय को। हम बताए थे आपको पीछे कि इसी तरीके से कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करना है? मझला ब्रैकेट बनाना है और इनके अवयवों के बीच कॉमा लगा देना है इस तरीके से, बस काम खत्म है ना। आसान। नोट में कुछ बात है, लिख लीजिए। नोट नंबर ए, समुच्चय में किसी अवयव को एक बार लिखना पर्याप्त होता है। समुच्चय में किसी अवयव को ही एक बार लिखना पर्याप्त होता है। एक बार लिखना पर्याप्त है, मतलब एक अवयव को आप एक बार लिख दीजिए तो पर्याप्त है, उसके बाद दोबारा उसे लिखने की जरूरत नहीं है, भले वो रिपीट कर रहा हो तो क्या हुआ। जैसे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर एक सेट हम A1 ले लेते हैं। A1 क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 और 7 7, ठीक है। और एक सेट A2 है और उसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो रिपीट वाले अवयव हैं इनको लेने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार लिखना पर्याप्त है। तो A1 और A2 दोनों सेम ही हैं, आप A1 की जगह A2 को लिख सकते हैं। तो कोई अवयव आप रिपीट ना करें, ध्यान दें। और रिपीट करते भी हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से इसको। रफ करते रहे। नोट नंबर बी, समुच्चयों के अवयव का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। समुच्चय के अवयव का क्रम
अवयव का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब आप चाहे ए को पहले लिखें चाहे बी को पहले लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एक एग्जांपल के थ्रू जब आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको मान कर चलूँ, एक सेट A1 ले लिया जिसमें मैंने ए बी सी लिया है, एक सेट मैंने A2 ले लिया जिसमें मैंने सी बी ए लिया है, और एक सेट मैंने A3 लिया है जिसमें मैंने ए सी बी ले लिया है, ए सी बी लिया है। A1 ये तीनों आपको देखने में भले अलग लग रहे हैं, बस सी यहाँ तक यहाँ हो गया, इसमें सी यहाँ पर था बीच में हो गया, बस क्रम ही तो इधर उधर है, तो उससे समुच्चय के जो क्रम में कोई समुच्चय के उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप तीनों सेट को एज अ एक ही सेट कंसीडर करेंगे, ये तीनों इक्वल है। एक एग्जाम्पल देते हैं और थोड़ा सा सेट के और एग्जाम्पल देख लीजिए। 11 से कम कभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, 11 से कम सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, 11 से कम सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? अगर 11 से कम हो तो A1, छोड़िए A1 नहीं मानते हैं, मान लेते हैं कि वो C है। तो 11 से कम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? तो आपके दिमाग में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। तो 11 से कम सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय इस तरीके से डिनोट होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों के समुच्चय की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? वी मान लीजिए आप इसको कैपिटल वी, और ए ई आई ओ यू, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, सूची विधि या तालिका विधि में लिखना कितना आसान है। जल्दी से लिखिए इसको। पीछे मैंने नंबर सिस्टम को इसी तरीके से लिखा था। चलिए इसको रफ कर दे रहे, आई होप समझे होंगे। आप पुश करके भी इसे लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट एक विधि मैंने बताई थी, गुण विधि। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। तो इस विधि में अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टी मेथड, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। समुच्चय को इस विधि में प्रकट करने के लिए मतलब इस विधि में दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, हम समुच्चय के अवयव के सामान्य गुण, हम समुच्चय के अवयवों के सामान्य गुण
सामान्य गुण, कॉमन प्रॉपर्टी, वो हम कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, सामान्य गुण ढूंढते हैं और उसको x मानते हैं। चलिए अभी आगे बताते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी का उल्लेख करते हैं, का उल्लेख करते हैं जिसके आधार पर इनके अवयव को सुनिश्चित रूप से मिल जाए, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर इनके अवयव सुनिश्चित रूप से मिल जाए। एक बार से पढ़ लेते हैं। समुच्चय के इस विधि में प्रकट करने के लिए हम समुच्चय के अवयव का सामान्य गुण का उल्लेख करते हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जो इसमें होल्ड करे, जिसके आधार पर इनके अवयव सुनिश्चित रूप से मिल जाए। चलिए आगे इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अभी तो डेफिनेशन बस लिख लीजिए, और एक डेफिनेशन और है इसकी, नहीं ये मेथड है, मेथड की लिखेंगे किस तरीके से। इस विधि में हम कोष्टक में एक चर राशि x लिखते हैं, कोष्टक में एक चर राशि x लिखते हैं, चर राशि x लिखते हैं, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती है, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती है, जिसके पश्चात px द्वारा px द्वारा x के गुण को लिखते हैं, x के गुण को लिखते हैं। x तथा px को चिन्ह इस तरीके का चिन्ह या इस तरीके का चिन्ह, जिसको पढ़ते हैं जबकि, इसको पढ़ते क्या है, जबकि से अलग करते हैं। इसको आप एक आध दो बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अगर समुच्चय बना, तो एक तो तरीका ये है कि आप उन्हें लिखें, या एक तरीका आप इस तरीके से उन्हें लिख सकते हैं सीधे। एग्जाम्पल नंबर ए, आप पूरे अंग्रेजी वर्णमाला को x मान लीजिए और इनको बता दीजिए, वो गुण बता दीजिए कि x यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ये हमने x मान लिया, उस x को बता दिया कि क्या हो। अब इसमें x की जगह कोई स्वर ही आएंगे, कोई अंग्रेजी वाला, जैसे ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई हो सकता है, ओ आ सकता है और यू आ, क्योंकि मैंने यहाँ क्लियरली बता दिया कि x यहाँ पर क्या है। सेकंड बी पार्ट में देखते हैं, x सच दैट x
प्राकृतिक संख्या, अब इसमें कोई पूरी प्राकृतिक संख्या आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक्स माना और एक्स बता दिया क्या है, प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 15 से छोटी है। 15 से छोटी। अब सुनिए, एक आपका डी नंबर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, या तो इसको अलग से ही एक एग्जाम्पल बना लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड मान लेते हैं, एक आपको इस तरीके से दे दिया, s इज इक्वल टू 14925। इस तरीके से अगर आपको दे दिया, आप इसको लिख लीजिए तो इसको समझाएं। क्या था एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड था, s इज इक्वल टू 14925। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अगर इसको मुझे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्टी मेथड में, तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू x सच दैट x। ये क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन कर दे रहे हैं, 16 और 25 होना चाहिए। तो ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं x दैट x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। अब अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग आ जाएगा, 2 का वर्ग आ जाएगा, 3 का वर्ग है, तो बात वही हो गई। मैंने बस एक लाइन में समाप्त कर दिया, आपको पूरा एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। पूरे एलिमेंट को हमने x मान लिया और x मैंने यहाँ बता दिया कि क्या है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइप का होगा। अब यहाँ बता दीजिए कि n जो है कोई नेचुरल नंबर ही लीजिएगा, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणिक रूप में लिखें। सारणिक रूप में लिखें, तो सारणिक रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे बताइए। क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय
6 से बड़ी व बीच व 14 के बीच सभी विषम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। सभी विषम धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। ए नंबर, इसकी बात करिए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किस विधि में लिखना है? सारणिक विधि में, कॉमा लगा के। तो कौन कौन से होंगे? सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसका बी पार्ट, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय 2 4 6 8। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 7 इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट, 6 से बड़ी व 14 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम होना चाहिए 7 9 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि है भले 14 से छोटी लेकिन है सम। 11 13 और 14 से छोटी तो बस 13 तक। लिख लीजिए, थोड़ा इसमें हिंग डाल दिया जाए। हो गया ये। चलिए इसको रफ कर दे रहा है, आप पुश करके वीडियो को लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल ये, निम्नलिखित में सभी समुच्चयों को प्रतीकात्मक रूप में लिखिए। निम्नलिखित में सभी समुच्चयों को प्रतीकात्मक रूप में लिखिए। प्रतीकात्मक रूप में लिखें। तो इसका ए वाला पार्ट है, A is equal to x such that x, sorry, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका बी पार्ट है 1 3 5 7, 1 3 5 7। इसका सी पार्ट है 2 4 6 8, 2 4 6 8 डैट 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 सो ऑन। फिर इसका डी पार्ट है 10 11 12 13, 10 11 12 13 14 15 और 16। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। इसको किस विधि में लिखना है? सभी समुच्चयों को प्रतीकात्मक वही समुच्चय निर्माण विधि, प्रतीक सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन देखिए, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? आपको ये देख के क्या लग रहा है? एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब पूरी प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, प्राकृतिक संख्या है और क्या है?
तथा 1 से बड़ी और बराबर लेकिन कितने से छोटी, 8 से छोटी है। ठीक है, इसका बी पार्ट, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, इसका बी होगा। सी नहीं, बी वाला विषम है, विषम प्राकृतिक संख्या, नीचे वाला सम है। एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स प्राकृत संख्या है और क्या है, तथा 10 से बड़ी और बराबर लेकिन 16 से छोटी और बराबर। लिख लीजिए जल्दी से। इसको हटाते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ बनते हैं, ज़्यादा नहीं, समझ जाएंगे तो ये भी आसान है। 3rd नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि से में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। समझिएगा, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू क्या है, 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। इसका सेकेंड पार्ट, इसको a बना लीजिए, इसको b बना लीजिए। b इज इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10, इसका सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, इसको आपको सारणी विधि में लिखना है, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, गुण क्या मिल रहा है। तो x तो मानेंगे ही आप। अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए ऊपर जो भी है नीचे उससे एक ज़्यादा है, यानी अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 है, और ये प्राकृतिक संख्या है, 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, 1+, लेकिन गड़बड़ा जाएगा। n है, नीचे n+1 है, हाँ नहीं सही है, 1 है, यहाँ 1+1 2 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे, 2 2+1 3 हो जाएगा, सच दैट n इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे ऐसा लिखा है n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, यहाँ सारी संख्या में लाएंगे, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, मिलती चली जाएंगे। बी वाला देखते हैं, 1 2, अच्छा ये, और यहाँ 2/5, तो ऊपर n है तो नीचे n² +1 है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n² +1, ठीक है, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे नहीं समझ में आया, ठीक है, देखिए जैसे 1/2 अगर हमको, हमने क्या फॉर्मूला बनाया, n² +1, 1 रखेंगे तो 1/(1² + 1) यानी 1/2। अब अगर 2 रखेंगे तो
2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2/4 + 1 यानी 5, 2/5। इसी तरीके से 3 रखेंगे, 3/3 स्क्वायर प्लस 1 3/10। इस तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज कराएं। रफ कर रहे हैं इसको। अभ्यास 1.1 निम्नलिखित में कौन सा संग्रह समुच्चय स्पष्ट करें। निम्नलिखित में कौन सा संग्रह समुच्चय है स्पष्ट करें। हम एक एक लिखते जाएंगे और आपको बताते चले जाएंगे। भारत में बुद्धिमान खिलाड़ियों का समुच्चय, बुद्धिमान खिलाड़ियों का समुच्चय, समुच्चय न लिख के संग्रह लिखते हैं। हमको ये बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। बी वाला, भारत में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह, भारत में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों का संग्रह, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। समझिए, इसमें आपको बताना ये संग्रह समुच्चय है कि नहीं। भारत में बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, तो बुद्धिमान होना सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? आपके हिसाब से रोहित शर्मा मतलब बुद्धिमान है, किसी के हिसाब से हार्दिक पांड्या बुद्धिमान है, तभी तो आज कैप्टन बने बैठे हैं। तो इसलिए ये आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि सबकी फेवरेट लिस्ट अलग अलग होगी, किसी में धोनी आएंगे, किसी में कोहली आएंगे, किसी में कोई आएगा। तो बुद्धिमान होना एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, इसलिए आप जो है इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे ये संग्रह समुच्चय है कि
नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे, अब ऐसा लिखेंगे सॉल्यूशन में, मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा। बुद्धि ए नंबर, बुद्धिमान होने का गुण, बुद्धिमान होने का गुण, बुद्धिमान होने का गुण सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह, इसलिए यह संग्रह समुच्चय नहीं है। इसी तरीके से लिखना है, जो होगा हम बता देंगे। भारत में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय नहीं है। क्यों? कोई शेर से भी नहीं डरता, किसी को जो है छिपकली से भी डर लगता है, किसी को कुत्ते से ही डर लगता है। क्या छिपकली तो जानवर नहीं है, तो किसी को कुत्ते से ही डर लगता है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये भी आपके सेट के कैटेगरी में ना ये आएगा और ना ये आएगा। सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, हाँ इसमें तो आप पीछे भी देखें हैं तो ये सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या होगा आपका समुच्चय के श्रेणी में आ जाएगा। कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, कुछ लोग सुंदरता में कुछ देखते हैं, कुछ लोग कुछ देखते हैं, कुछ लोग नाक की बनावट देखते हैं, सुंदरता होती है, कुछ लोग कान की बनावट देखते हैं, किसी के लिए गोरा होना सुंदर होता है, तो किसी के लिए ब्लैक एंड व्हाइट होना भी सुंदर होता है, किसी के लिए सांवला कलर सुंदर होता है। तो ये भी आप स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे कि संग्रह में समुच्चय में होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये जो है आपका समुच्चय नहीं होगा। भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, अब किसी के लिए आर्यभट्ट अच्छे हैं तो किसी के लिए रामानुजम अच्छे हैं, तो इसमें भी आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये भी सेट नहीं है। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, ये समुच्चय में आएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी लेखक हो, मुंशी प्रेमचंद हो या कोई भी लेखक हो, आप उनकी जितनी भी पुस्तकें उसको लेकर आइए, उनका नाम लिख दीजिए, उनको मंझले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, संग्रह समुच्चय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। एक मिनट, मैं बीच बीच में ये देखता हूँ कैमरा बंद हो गया कि नहीं, क्योंकि कैमरा बंद हो जाता है और फिर शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में लिखिए, सारणीबद्ध रूप में लिखें। A1 इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं। सेट शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, A3 एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, जो 6 से कम है। ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा।
एक्स सच दैट एक्स दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है। दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। जिनके अंकों का योग 8 है। एक्स सच दैट एक्स पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है और एक्स जो है 50 से कम। चलिए देखिए, ये 5 है, उसके बाद और भी हैं लेकिन जगह नहीं बचेगी, पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन और लिख देंगे। सॉल्यूशन। तो A1 की अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो ई से पूर्व आते हैं, ए आता है, बी आता है, सी आता है और डी आता है। हो गया, कहानी खत्म। A2 सेट शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो एस अलग अलग कर दीजिए, टी और ई। अब आप में से एस दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि वो रिपीट करें ना करें दोनों एक बराबर होता है। पीछे बताएं, अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे ई पहले लिखिए ना, तो क्रम का भी तो कोई महत्व नहीं होता, तो उसे भी लिख सकते हैं। A3 एक्स सच दैट एक्स दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो अंकों का योग 8 है तो 17, 1 और 7 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 26, फिर क्या हो जाएगा 35, फिर इसी को आप काम कीजिए, पलट दीजिए 53, 62 और 71 एंड लास्ट में 80। इतने आपको मिलेंगे। इफ वो कोई छोटा है क्या? ए बी सी डी ई अंग्रेजी वाले माने सेट्स वाला भी हो गया। हाँ, एक छोटा है, इसको A1 A2 ये ए है और इसका ये बी पार्ट है। फिर ये कौन सा, ये डी वाला बता दिए, डी वाला बता दिए और इसको A4 कर लीजिए और A3 यहाँ बता दे रहे हैं, यानी कि कौन सा सी नंबर यहाँ बता दे रहे हैं। A3 6 से कम है, खुद ही कर लेंगे आप। 1 2 3 4 और 5 और ई नंबर पूर्ण वर्ग है और 50 से कम है। तो 1 पूर्ण वर्ग है, 4 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 3 का है, 16 है, 25 है, 36 है और लास्ट में 49। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ई के आगे, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए ई तक लिखने के बाद उधर लिखा है। F x such that x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है।
जो 6 का गुणक है, 6 का गुणक है कहाँ तक, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका वर्ग 399 से कम हो उन्हीं को लेना है। 6 के गुणक भी हो और उनका वर्ग 399 से कम हो। और h एक लास्ट A8 x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0 का मूल है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कौन नंबर, f नंबर, तो इसका सॉल्यूशन के लिए इसको पहले हम उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4, तो अंडर रूट के अंदर 4 यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दोनों प्लस 2 और माइनस 2 दोनों वास्तविक संख्याओं में आते हैं, इसलिए a6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 2। यह जी नंबर कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या 6 का गुणज है और जिनका वर्ग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिनका वर्ग 399 से कम है। तो पहला क्या होगा, 6 12 12 का वर्ग 144 होता है, 399 से कम है। 18 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, अगेन 399 से कम है, 324 होता है। और 19 का वर्ग 361 होता है, 19 नहीं लेंगे सॉरी, 6 12 6 13 6 24, 24 का वर्ग जो होता है 500 मेरे ख्याल से 24 होता 576 होता है। हाँ 24 का वर्ग 576 होता है, जो कि 399 से ज़्यादा है, तो इसको लेंगे नहीं, तो यहीं तक लेंगे। मतलब क्लियरली ये हमको बताया है कि आपको 6 का गुणज मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं और इसका वर्ग 399 से कम हो, तो 6 12 और 18, 6 का वर्ग आएगा 36, 12 का वर्ग आएगा 144 और 18 का वर्ग आएगा 361, और फिर 24 आना चाहिए, 24 का वर्ग होता है 576, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 399 से ज़्यादा है। एच नंबर अगेन इसको हम उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये पीछे आप लोग सॉल्व करते होंगे ना, गुणा करने पर 6 जोड़ने पर 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब गुणा करने पर 6 जोड़ने पर 5, माइनस 3x प्लस 6, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, इफ़ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, और इफ़ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस थिंग इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर a7 के दो रूट आ जाएंगे 2,3, लिख लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित के समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। A1 इज इक्वल टू 2 4 6 8, यही घिसा बेटा क्वेश्चन हम लोग कितनी बार किए हैं ना। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, A2 इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, सो ऑन। बस इसमें यही दो क्वेश्चन है, चलिए इसको निपटाएं जल्दी से। सॉल्यूशन,
अब आप जान रहे हैं a1 इज इक्वल टू, ये सब सम संख्या है तो x इज इक्वल टू किस टाइप की है, 2 है, ऐसा लिखते हैं ना, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n टाइप का, जहां n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। अब a2 इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऊपर 1 है तो n है, नीचे ऊपर ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर 1 है, 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा लिखते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, जहाँ n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मत कीजिएगा, क्यों, अगर नेचुरल नंबर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, लेकिन ये छूट जाएगा, उसके आगे मिलेगा, होल नंबर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/1, और भी नियम बन सकते हैं इसके, आप और भी नियम बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, लिखिए इसको जल्दी, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आज का टॉपिक खत्म। नहीं, और क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिखे थे तो उसे भी देख ही लेते हैं। a3 इज इक्वल टू, उसी का पार्ट है, 3 6 9 सो ऑन, और a4 इज इक्वल टू 2 4, क्वेश्चन कितनी बार लिखेंगे, ये हो चुका है, ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 5 4 1/9 एंड सो ऑन। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लें, 2 और बचा है सॉल्यूशन। तो a3 इज इक्वल टू, ऊपर विषम संख्या है तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये ऐसा करते हैं, 2n 3, लेकिन 3 का गुणज है, अगर ध्यान दें तो विषम संख्या नहीं है, सम भी है, 3 का गुणज है, तो x इज इक्वल टू 3n टाइप का है, जहां n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मिल जाएंगे पूरे। और a4 की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर आप समझे तो ऊपर n है तो नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है, इस टाइप का है, तो ये आपका बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, जहाँ n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा आपका ये, 1 रखेंगे, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, होल नंबर कर, होल कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 1 अपॉन n ऊपर 1 रहने दीजिए, 1 अपॉन, ऊपर क्योंकि 1 कांस्टेंट है, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और ये बिलोंग्स टू होल नंबर, अब सही है, अब मिल जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 1/1 1 मिल जाएगा, 1 रखेंगे लेकिन सीधे 1 अपॉन ऐसा करते हैं, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, और यहाँ पर कर देते हैं नेचुरल, अब ठीक है, नियम थोड़ा सा गलत बना था, अब हो गया, 1 रखेंगे तो 1/1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 1/4, 3 रखेंगे 1/9, 4 रखेंगे 1/16 मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, इसके बाद आपका सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन और उसमें एलिमेंट को किस तरीके से दिखाते हैं, ये सब आप सीख लेंगे आज की डेट में। रिक्त स्थानों की पूर्ति में, रिक्त स्थानों की पूर्ति में, रिक्त स्थानों की पूर्ति में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू के माध्यम से करें, रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से करें, जैसे ए नंबर
1284 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। 1284 को विभाजित करने वाले संख्याओं का समुच्चय। इसका बी पार्ट के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। सी पार्ट 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय। √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय। √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय। 15 के सभी गुणकों का समुच्चय। 15 के सभी गुणकों का समुच्चय। चलिए आइए बात करते हैं। बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना। 1284 को विभाजित करेगा, बिल्कुल कर देगा, इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स टू लगेगा। और के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या? के अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, व्यंजन है, ये ए ई आई ओ यू आते हैं, तो ये नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। 1/2 प्राकृतिक संख्या है, 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या में आता है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय है, बिल्कुल है, ठीक है, अभी G20 में हुआ था ना। √2 परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 15 के सभी गुणकों है, गुणकों ये बोलते हैं, गुणज बोलते बातें की, मल्टीपल है 15 का, बिल्कुल है, इसलिए बिलोंग्स टू। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका समझ में आया होगा, और ये टॉपिक आज का आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। मतलब 3 चीज़ आप यहाँ पर सीखे, समुच्चय क्या होता है ये, उसके बाद समुच्चय के अवयवों को किस तरीके से दर्शाते हैं, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, समुच्चय को किस तरीके से दर्शाते हैं, समुच्चय का निरूपण, सारणीबद्ध विधि और सारणीबद्ध सूची या तालिका विधि, और फिर समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, हमने बिल्कुल डिटेल आपको बताया। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन का दरबार आपके लिए खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।